दीदी बोलिए। मैं जा रही हूँ गोलू को स्कूल से लाने, थोड़ा कुछ काम रह गया है वो तुम कर लेना। ठीक है दीदी। ठीक है मैं चलती हूँ। छोटी, मैं एक बात बोलना तो भूल ही गई थी कि तुम उतना उतना सब्जी क्यों बना देती है। अब बताओ छोटी, रोज इतना इतना सब्जी बना दे रही है, रोज आधा से ज्यादा सब्जी बच जाता है, उतना सब बर्बाद ही हो रहा है ना छोटी सब्जी। दीदी तो सब्जी रात में इस्तेमाल हो जाएगा ना, आप है कि फेंक देते हैं सब्जी, गलत तो आप ही कर देते हैं दीदी। छोटी तो सब्जी खाने लायक रहता कहाँ है, रात होते होते तो खराब हो जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है। अब तुम ही बताओ, सब्जी में गरम करके सब परिवार को खिलाऊंगी तो उससे बीमारी पड़ेंगे ना सब परिवार वाले, तो वैसा सब्जी खाने से क्या फायदा। उतना ही सब्जी बनाओ छोटी, जितना की बराबर हो जाए। अगर सब्जी कम बनाएगी तो कुछ बना करके हम लोग को बराबर हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा सब्जी बनाकर बर्बादी अच्छी बात नहीं ना छोटी। अब तुम भी बताओ छोटी, पैसे के चक्कर में ही ना देवर जी तुम्हें छोड़ करके बाहर में जाकर के कमा रहे हैं कि मैं बाहर पैसा कमाऊंगा तो घर में 2 पैसे आएंगे तो सब अच्छे से परिवार खाएंगे पिएंगे। थोड़ा पैसों को और सामान को अहमियत देना चालू करो छोटी, समझाना बुझाना तो हम ही लोग का ना फर्ज है। तुम तो अभी अभी आई है, तुम्हें थोड़ी ना अक्ल है, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे सुना करो। ठीक है दीदी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। तुम नहीं है ना छोटी, तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा होगा कि क्या कम है क्या ज्यादा है। बनाने से पहले पूछ लेना कि कितना बनाना है, मैं बता दूंगी। ठीक है? ठीक है दीदी, आगे से मैं ध्यान दूंगी और बनाने से पहले मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है छोटी, मैं जा रही हूँ स्कूल, गोलू को लेकर के आती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से छोटी ये कर लो छोटी वो कर लो, मैं तो इन लोग का नौकर ही आ गई हूँ और मुझे सिखाने चली है ये। इतना बना दे रही है उतना बना दे रही है, एक टाइम का बना हुआ 2 टाइम नहीं खा सकता है लोग, इतना फैशनेबल बन गए हैं लोग। फ्री की नौकरानी मिल गई है ना तो धौंस दिखाएगी ही। आज तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इनसे अच्छे से बताती हूँ। ये तो मुझे अकेले छोड़ करके अपने निकल गए और मुझे नौकर बना करके छोड़ दिए इस घर में। हेलो हाँ पिंकी बोलो ना। देखिए, मुझे इस घर से अपने पास ले जाइए, मैं यहाँ काम कर 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 मर जाऊंगी। अरे पिंकी, मैं यहाँ ला करके कहाँ रखूंगा तुम्हें, अभी तो मुझे 7,000 रुपया मिल रहा है और मैं कंपनी की तरफ से मिला हुआ है छोटा सा रूम, उसी में मैं रहता हूँ 8-10 लड़कों के साथ। मैं वहाँ ला करके तुम्हें कहाँ रखूंगा। ऐसा करो ना पिंकी, थोड़ा दिन और बर्दाश्त कर लो, जब मुझे सैलरी बढ़ जाएगी ना मैं एक किराए का रूम लेकर के तुम्हें ले आऊंगा। उस समय तक तो मैं बीमार पड़कर मर ही जाऊंगी। अरे पिंकी, मेरा पूरा बात बिना जाने तुम बोलना चालू कर देती है। बोलिए। तुमसे भाभी और माँ ज्यादा काम करवा रही है। तो और क्या, मैं वही के कारण तो फोन की हूँ। आपकी भाभी जाती है स्कूल बच्चे लोग को लाने, उससे पहले 10 काम पकड़ा देती है, ये कर लेना छोटी वो कर लेना, और आपकी माँ दिन रात उनका हाथ पैर दबाना, उनका कपड़ा साफ करना, उनका बिस्तर साफ करना, एक नौकर के जैसे मैं लगी हुई हूँ दोनों के पीछे। मेरे से सब 24 घंटा तक काम करवा रहे हैं, लगता है मैं इंसान नहीं हूँ मशीन हूँ कि 24 घंटा तक ये लोग को काम कर करके देते रहूं। अरे पिंकी सुनो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करना। तुम क्या करो ना, एक भी काम मत करो और तुम बीमारी का बहाना लगाकर कभी बोलना पेट में दर्द है, कभी बोलना सर में दर्द है, कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी पैर दर्द कर रहा है, ऐसे ही बहाना बना बना करके तुम आराम से 2-3 महीना काट लेगी। तुम ऐसा नखरा करना कि सबको पता चल जाए कि हाँ सचमुच में तुम्हारा तबीयत खराब हुआ है। हाँ ठीक बोल रहे हैं। और हाँ पिंकी, दवा जब देंगे खाने के लिए ना तो दवा ले जा करके टॉयलेट में डाल देना, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। अब तो मैं आराम से रह लूंगी, एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, मैं मजे से रह लूंगी। आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही मैं बिल्कुल करूंगी। और हाँ सुनो पिंकी, सप्ताह में 2 बार ही करना, नहीं तो रोज रोज करेगी ना तो पकड़ा जाएगी। और हाँ, सब बोलेंगे सुई दिलवाने के लिए तो सीधे बोल देना कि सुई से मुझे बहुत डर लगता है, उसके जगह पर दवा ही दे दीजिए, और दवा को क्या करना है वो तो मैं तुम्हें बता ही दिया हूँ। अब मन खुश हुआ ना? हाँ तो ठीक है पिंकी, अब मैं फोन रखता हूँ, अब काम पर जाना है, शाम को मैं आता हूँ तो मैं बात करूंगा। ठीक है, आराम से जाइएगा अपना काम पर। इन्होंने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया, अब मैं वही करूंगी। अब मैं आराम ही आराम करूंगी। सासू माँ। हाँ बहू बोलो। छोटी को मैं काम बोल कर गई थी, अभी तक किचन में एक भी काम नहीं हुआ है सासू माँ, सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ
अभी तक तो छोटी बहू कमरे से निकली नहीं है। जा जाकर देख लो उसके कमरे में ही कि वो कर क्या रही है। ठीक है सासू माँ। छोटी, क्या हुआ छोटी? अभी तक तुम सोई हुई है? दीदी, कब से मेरा पेट में दर्द हो रहा है दीदी, उसी वजह से मैं एक भी काम नहीं कर पाई दीदी। अभी तक तो तुम ठीक थी छोटी, ऐसे कैसे पेट में दर्द होने लगा? पता नहीं दीदी, सुबह से ही हल्का हल्का दर्द कर रहा था, लेकिन देखिए ना, जब से आप गए बोलकर काम करने के लिए, उस समय मैं उठी काम करने के लिए, वैसी बहुत पेट में दर्द चालू हो गया। मैं उसी समय से पेट पकड़कर सोई हुई हूँ कि अब ठीक होगा तो मैं काम करूँगी। पेट में गैस वैस तो नहीं ना बन रहा है छोटी? मैं अभी आती हूँ, अजवाइन पानी में उबाल करके लेकर आती हूँ। क्या मेरे पति है, इतना अच्छा ज्ञान दिए ना कि ज्ञान मेरा काम आ गया। दीदी तो सचमुच में समझ लिए कि सही में मेरा पेट में दर्द हो रहा है। और वैसे भी अजवाइन का पानी कोई खराब नहीं होता, पी लूंगी, कोई टेंशन नहीं है। छोटी, ये लो, अजवाइन का पानी लेकर आई हूँ, उठो, थोड़ा हिम्मत करके उठो, और ये गर्मा गर्म पानी है, पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा पेट में, उठो। दीदी, उठने का तो मन नहीं हो रहा है दीदी, रख दीजिए, मैं पी लूंगी। आपको और भी काम होंगे ना, आप कर लीजिए, मेरे चक्कर में आप मेरे पीछे मत लगिए दीदी। हाँ छोटी, तुम पी करके पानी आराम करो, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। क्या आराम मिल रहा है मुझे अब। ये काम तो मुझे पहले से ही करना चाहिए था, ताकि मैं और दिनों से तो आराम करते रहती ना। यही तो मैं चाहती थी। अब मैं आराम से 4-5 घंटे रेस्ट करूंगी, मैं बहुत सुबह से काम कर रही थी। सासू माँ, अभी तक छोटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। 10 दिन से दवा पर दवा दिए जा रही हूँ, कुछ भी असर नहीं हो रहा है सासू माँ। उसका हाथ पैर तो दबा देती ना बहू, हाथ पैर में भी दर्द होगा बहुत। सासू माँ, मैं सब करती हूँ, हाथ पैर सब दबाती हूँ, इधर का सारा काम देखती हूँ, और साथ में छोटी का भी काम करना पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सासू माँ। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती है कि जब ये बीमार पड़ी हुई है तो इतना इतना खाना कैसे खा लेती है, और खाना खाने के बाद फिर से इसका पेट में दर्द चालू हो जाता है। तो बहू, खाने के समय ठीक हो जाता है उसका पेट का दर्द? पता नहीं सासू माँ, उस समय तो उठकर जल्दी जल्दी खा लेती है, खाने के 5 मिनट बाद फिर से बोलती है कि दीदी मेरा देखिए ना, इधर दर्द चालू हो गया, उधर दर्द चालू हो गया, ऐसे तो कर रही है 10 दिन से। अच्छा बहू, मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो डॉक्टर के पास जाना क्यों नहीं चाह रही है हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि इंजेक्शन भी आ रहा है लगाने के लिए, तो बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, दवा दे दीजिए। और हमेशा बोलती है कि जा करके मेडिकल स्टोर से ही कोई दवा ला करके दे दीजिए पेट में दर्द का। मैं कितना लाला करके देते रहूं बहू, मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। बहू से बोल बोल करके मैं थक गई हूँ कि चलो हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल, तो जाने का नाम ही नहीं लेती है। हॉस्पिटल के नाम पर बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है सासू माँ। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मैं कैसे दिखवाऊं। पता नहीं सासू माँ, मैं तो देखती हूँ सासू माँ कि खाना खाते समय अगर देवर जी का फोन आता है तो नॉर्मल से बात भी करती है, उस समय तो दर्द होता ही नहीं है। और मुझे इस बात पर ताज्जुब लग रही है कि जब इसकी तबीयत खराब है तो देवर जी को क्यों नहीं टेंशन है, वो मजे से दोनों हंस हंस कर बात करते हैं। पता नहीं बहू, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। जब भी उसके कमरे से गुजरती हूँ तो सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज आते रहती है, इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बहू आजकल। और उसको सुबह शाम में ही ज्यादा दर्द रहता है पेट में, ये बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। हाँ सासू माँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। जब जब मैं काम करते रहती हूँ ना, तब तक उसका आवाज बहुत तेज तेज से आते रहती है, इधर दर्द कर रहा है, उधर दर्द कर रहा है। और जब मैं काम कर लेती हूँ उसके बाद मैं देखती हूँ आराम से सोई हुई है। मुझे यही सब समझ में नहीं आ रही है सासू माँ। एक बात बोलो सासू माँ, आप गुस्सा तो नहीं ना करेंगे? बोलो ना बहू। इसको जितना बीमारी उसे ज्यादा चिल्लाती है, दवा खाती नहीं है, हॉस्पिटल जाने का नाम नहीं लेती है। कंपाउंडर से मैं बोलती हूँ कि इसका शायद इतना प्रॉब्लम होगा, कोई इंजेक्शन लगा दीजिए, दर्द ना करे पेट में, और शायद कमजोरी होगा शरीर में, वो भी शायद खत्म हो जाए, तो उसमें भी इंजेक्शन लगवाती नहीं है। ये सब बात मुझे अटपटा लगता है सासू माँ। कहीं ये नखरा तो नहीं ना कर रही है सासू माँ? नहीं नहीं बहू, छोटी बहू ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ माँ बोलो ना,
नहीं नहीं माँ, मेरी तबीयत कहाँ खराब है। अरे नहीं माँ, मैं तो इन लोग को झूठ झूठ ये सब कहानी बनाई हूँ। मेरी क्या तबीयत खराब होगी? मेरी कोई तबीयत नहीं खराब हुई है। अगर मैं इन्हें तबीयत खराब होने के बारे में नहीं बताती ना, ये लोग तो मुझे नौकरी बना करके रखे हुए थे अपने घर में। दिन रात इनका चाकरी करते रहो, 24 घंटा तो काम करवाते रहते थे माँ, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ा मुझे। पूरे मोहल्ला में तो हल्ला है कि इसके यहाँ की छोटी बहू बीमार है। अरे नहीं माँ, तुम ऐसा टेंशन मत लो। मेरी जब तबीयत खराब होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी ना। अरे काम का क्या है माँ, सब काम बड़ी दीदी कर रही है। हाँ माँ, सब साथ में थोड़ा बहुत सासू माँ को भी मैं देखती हूँ करते हुए। हाँ माँ हाँ, तुम मेरे ऊपर टेंशन मत लो, मैं मजे से खा पी रही हूँ, आराम कर रही हूँ। अभी मेरा रेस्ट ही रेस्ट चल रहा है। ये सब के बारे में माँ, अरे तुम्हारे दामाद जी ने ये सब आइडिया दिए थे। मैं तो दिन रात इन लोगों को नौकर बनी हुई थी। छोटी, 1 मिनट माँ, दीदी आए हुए हैं कुछ काम से, मैं तुमसे बाद में फोन करती हूँ। हाँ दीदी बोलिए। बस छोटी बस, बहुत नाटक कर ली तुमने। दीदी, एक बीमार आदमी से कोई इस तरह से बात करता है दीदी। छोटी बहू, कितना नाटक करती है तुम? नाटक? चाची जी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं मेरे खिलाफ? मैं भला नाटक क्यों करूंगी? बहू मुझे मत सिखाओ, सिखाओ अपने परिवार वाले को। मैं आधा घंटा से तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी और अभी मुंह बनाकर बोल रही है कि नाटक है। ये क्या बोल रहे हैं चाची जी? छोटी, अब बस करो तुम। मैं भी तुम्हारा कुछ बातें सुनी हूँ। मेरा मन में तो शक पहले से ही था, लेकिन तेरा बात सुन करके पूरा शक सही साबित हुआ। हाँ दीदी, आपकी बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो आपकी छोटी बहू की बीमारी सुन करके आज आई थी इससे मिलने, तो मैं इसे देख रही हूँ कि ये अपनी माँ से मजे से सारी बात बता रही है। ये क्या क्या करती है आप लोग के साथ? छोटी, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? 10 दिन से तुम्हारी साड़ी साफ कर रही हूँ, तुम्हारे बिस्तर साफ कर रही हूँ, तुम्हारा हाथ पैर दबा रही हूँ, तुम्हारे सारे काम कर रही हूँ और साथ में घर का काम किए जा रही हूँ। तुम्हें जरा सा भी मतलब शर्म उरम नहीं है कि अकेले औरत होकर वो करे जा रही है काम? मैं तो नाटक करना बंद कर दूं। अरे बहू, ये नाटक करना बंद क्यों करेगी? इसे तो मजा आ रहा था ना, इसे तो शरीर में सुख मिल रहा था कि सारा काम जेठानी कर रही है और मैं मजे से आराम करूंगी, यही मन में होगा इसका। हाँ हाँ चाची जी, मैं सब सुनी हूँ। छी, ऐसी बहू होती है? तो मैं क्या करती? दिन रात मुझे नौकर बना रखे थे, तो मैं करूंगी नहीं ये सब काम क्या? अरे मैंने तुम्हें नौकर कब बना रखा था? घर का कुछ काम तुम कर लेगी, कुछ काम मैं कर लूंगी, इसमें नौकर वाली कहाँ से बात आ गई छोटी? ऐसा तो नहीं ना है कि सारा काम मैं तुमसे ही करवाती हूँ? सासू माँ घर में ही है, सासू माँ की नजर से कुछ नहीं छिपा है। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब बोलने में? तुम इस घर की नौकर हो गई थी काम करने में, और सालों से बड़ी बहू काम कर रही है इस घर में, तो ये अपने आप को नौकर नहीं बोली? आने दो, नहीं तो बड़ी फोन लगाओ मेरी छोटी बेटी के पास, मैं अभी के अभी इसके बारे में बताती हूँ मैं। सासू माँ, फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब ज्ञान मुझे आपके बेटे ने ही दिया था कि ज्यादा काम करवाती है भाभी और माँ, तो ऐसे ऐसे काम क्या करो, उन लोगों को शक भी नहीं होगा। बड़ा है अपने बेटे से शिकायत करने वाली। मेरे बेटे ने ये सब करने को कहा?